बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.6 को डिस्कस करेंगे और उसका है क्वेश्चन नंबर 2, जो कि हमारे सामने है। सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर्स इन फॉर्म्स ऑफ a प्लस b आयोटा। ठीक है, यानी हमें इस फॉर्म में आंसर को लाना है। तो क्वेश्चन को देखते हैं किस फॉर्म में है। -1 अपॉन a प्लस आयोटा, यानी ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है। आंसर के लिए सबसे पहले हमें क्वेश्चंस को करना होगा रेशनलाइजेशन। वो कैसे करना होगा, ये जो फॉर्म दी गई है फ्रैक्शन वाली, इसको हम पहले लिख लेते हैं और साथ में बताते जाते हैं कि कैसे हम इसको रेशनलाइजेशन करेंगे। प्लस आयोटा, ठीक है। हमने करना ये होगा कि मल्टीप्लाई करना होगा, एक और फ्रैक्शन बनाना होगा, लेकिन किस तरह, ये है 1 प्लस आयोटा और इसको कॉन्जुगेट कर देंगे इस वाले इमेजिनरी नंबर को 1 माइनस आयोटा। किसी भी नंबर को कॉन्जुगेट इसी तरह किया जाता है कि जो इमेजिनरी नंबर है उसकी साइन को चेंज कर दिया जाए। तो हमने 1 माइनस आयोटा किया और यही 1 माइनस आयोटा फ्रैक्शन के नीचे भी लिखा जाएगा। अब हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, लेकिन साइन का फर्क है। उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है अलजेब्रा में, a प्लस b, एक ब्रैकेट प्लस की, और a माइनस b, एक ब्रैकेट माइनस की, इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूले से हमने चेंज करते हुए आगे सॉल्व करना है। तो जो डिनोमिनेटर के नंबर है -1, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस आयोटा के साथ, माइनस और ये प्लस, तो क्या हो जाएगा, -1 को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 रहेगा। माइनस और माइनस की साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, प्लस में, और 1 को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा ही रहेगा। ठीक है, यहां तक हो गया। अब ये जो फॉर्मूला है अप्लाई करना है, तो ये क्या है हमारे पास, ये a है और ये हमारे पास b है ना। इसी तरीके से ये a है और ये माइनस b है, ये प्लस का है, ये माइनस का है। तो हमने जब इसको सपोज कर लिया तो आंसर किस फॉर्म में आना चाहिए, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की। तो यहाँ क्या है, 1 है ना, तो हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस होगा, और बी स्क्वायर क्या होगा, बी स्क्वायर होगा आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, अब ऊपर वाले नंबर वैसे ही लिखेंगे, -1 प्लस आयोटा अपॉन 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस की साइन आ जाएगी और ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ बता दें कि जो आयोटा स्क्वायर है वो किसके इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है। ठीक है, प्रूफ करते हैं कैसे। जो हमारे पास आयोटा है वो कुछ इस कंडीशन में होता है, ठीक है, इस कंडीशन में होता है। ठीक, हमने इसको कर देना होता है स्क्वायरिंग ना। जब हम बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा, रूट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर क्या निकल के आएगा, आयोटा स्क्वायर -1 निकल के आएगा। ठीक है, यह हमने साबित भी कर दिया कि आयोटा जो है स्क्वायर किसके इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। ठीक, अब यहां हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास है -1 प्लस आयोटा करेंगे अपॉन, यहाँ पे है 1 माइनस का है और आयोटा स्क्वायर की जगह अब हम क्या रखेंगे, अब हम रखेंगे -1, हमने रखा -1 इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा अपॉन 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये 1 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आया, माइनस, अब तक का आंसर -1 प्लस आयोटा अपॉन 1 और 1 को प्लस कर दें, 2 हो गए। अब इस 2 को हमने इन दोनों नंबर के साथ फ्रैक्शन में लिखना है ताकि हमारे पास आंसर निकल के आए।
हमने लिखना है -1 के साथ भी 2, प्लस की साइन अलहदा कर लेंगे दोनों फ्रैक्शन के साथ, और आयोटा इसका मतलब है 1 है, क्योंकि कोई नंबर नहीं है ना साथ में, तो 1 के साथ हम 2 ले लेते हैं और आयोटा साथ में शो कर देते हैं। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, वो है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है 1 प्लस आयोटा और होल 8 दिया हुआ है। पावर इसकी दी गई है 8 ना। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको ऐसे सॉल्व करेंगे कि हम बना लेते हैं ये वाली ब्रैकेट, किस तरह हम इसकी पावर को ब्रेक कर देते हैं। कैसे ब्रेक करेंगे? 1 प्लस आयोटा स्क्वायर करके, और इसके बाद इसको कर देते हैं 4। क्या बनेगा? 2 4 8 बनेगा। ठीक है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की के लिहाज से। अब जब ये 1 प्लस आयोटा स्क्वायर है, तो इसका एक फॉर्मूला है हमारे पास, वो है a प्लस बी, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले की मदद से हमने क्या करना है? इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसको सपोज करते हैं ये हमारे पास a है, प्लस और आयोटा हमारे पास b है। ठीक है, और होल स्क्वायर की फॉर्म में होगा, तो फिर आंसर कैसे आएगा? आंसर इस फॉर्म में आएगा, जो लेफ्ट राइट हैंड साइड की तरफ है। तो चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट ऐसे ही लगा ली। अब हमने क्या करना है? ए स्क्वायर ना, मतलब 1 का हमने लगाना है, 1 का स्क्वायर प्लस 2, ए क्या है? 1 है, बी क्या है? आयोटा है, प्लस बी का स्क्वायर मतलब आयोटा का स्क्वायर। और अभी तक हमने इसको सॉल्व नहीं किया, तो ये 4 हमारे पास चलता रहेगा। आगे चलते हैं और इसको देखते हैं कैसे सॉल्व होगा मजीद। ये हो गया 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। अब इन तीनों नंबर को हमने दे देना है जरब, मल्टीप्लाई करना है, तो 2 1 2 ही आएगा, और 2 के साथ लिख लेंगे हम आयोटा को इस तरह, प्लस आयोटा का स्क्वायर, तो आयोटा का स्क्वायर इस तरह लिखा जाएगा, और चाहे तो यही वाली ब्रैकेट लगा दें, और हमने लगा दिया 4। इसके बाद क्या करना है? अब हम ये जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है किसके? -1 के, है ना। और ये हमने प्रूफ भी कर लिया था पिछले क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन में। अब हम देखेंगे कि इसका क्या किस तरह आंसर निकल के आएगा। 1 लिखा, प्लस 2 लिखा, 2 के साथ आयोटा लिखा, प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह हमने रखना है क्या? -1, है ना। आगे सॉल्व करते हैं हम, इसी को लेते हैं 1 प्लस 2 के साथ आयोटा, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, और 1 निकल के आ जाएगा। सही है। अब ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, क्या हो जाएगा? कैंसिल। क्या हमारे पास आंसर आया? अच्छा, यहाँ हमने 4 नहीं लगाया, क्योंकि हम अभी सॉल्व करने लगे हैं, तो 4 भी साथ साथ चलता रहेगा। 2 आयोटा और इसका ये 4 आ गया। ठीक है, अब हमने इसको सॉल्व करना है। 2 जो है वो हमने लेना है 4 टाइम, मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 को 4 टाइम। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, यानी ये हमारे पास क्या आया? 16 आ गया 2 का, और आयोटा भी 4 टाइम आ जाएगा, आयोटा भी 4 टाइम आ गया। अब मजीद आयोटा कैसे सॉल्व होगा? हम ये तो जानते ही है ना कि आयोटा स्क्वायर -1 होता है। तो अगर इस तरह हो कि आयोटा स्क्वायर अगर -1 है, तो 2 अगर स्क्वायर और एक और आयोटा स्क्वायर हो ना, यानी ये भी -1 हो और ये भी -1 हो। ठीक, तो आंसर क्या निकल के आएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 आएगा ना। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर आयोटा कितने टाइम? 4 टाइम होगा, तो आंसर +1 आएगा। तो हम यहाँ बता सकते हैं 16 और आयोटा
4 जो है ना वो पॉजिटिव 1 के इक्वल होता है। तो आंसर हमारे पास क्या आया, 16 1 16 आया, और ये हो गया हमारा आंसर।